आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रिसर्च शुरू करने से पहले एक सवाल उठता है, आप क्यों रिसर्च कर रहे हो? अगर इसका जवाब क्लियर नहीं है, तो आपका रिसर्च जर्नी काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर आपने अपना वाई समझ लिया, तो आपकी जर्नी ना सिर्फ इजी होगी, बल्कि सक्सेसफुल भी होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने रिसर्च के लिए मोटिवेशन को डिस्कवर करें और उसे लगातार मेंटेन करते रहें। चाहे आप बिगिनर हो या आप एडवांस पीएचडी लेवल के रिसर्च हो। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर रिसर्च में इतनी हर्डल्स क्यों आती है, कैसे हम कंसिस्टेंटली अपने मोटिवेशन को बनाए रखें और कैसे हम आगे अपने रिसर्च को बढ़ाते रहें। तो आज हम इस बात को एक्सप्लोर करेंगे। यह वीडियो आपके रिसर्च जर्नी में मोटिवेशन होने और उसे बनाए रखने और अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। रिसर्च जो होता है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट या डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि यह एक मैराथन होता है जिसमें कंसिस्टेंसी और पेशेंस काफी जरूरी होता है। मोटिवेशन आपको उस समय काम आता है जब आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप स्टक हो गए हैं। जब आपका फोकस वीक होता है या डाउट्स आते हैं, तब मोटिवेशन ही आपको आपके गोल्स की याद दिलाता है। तो एक उदाहरण से समझते हैं कि एक स्टूडेंट अपने पीएचडी के लास्ट स्टेज में या फर्स्ट ईयर में मान और उसका रिसर्च डेटा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहा है। जो भी हमारे पास डेटा है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो अगर उसके पास मोटिवेशन नहीं होगा तो वो शायद रिसर्च ही छोड़ दे। लेकिन अगर उसका वाई स्ट्रांग होगा तो वो अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढेगा और अपने रिसर्च को कम करेगा। तो आपके रिसर्च का पर्पज क्या है, यह एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है जो आपको शुरू से क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको अपने रिसर्च का वाई नहीं पता होगा, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट और डिमोटिवेट फील करेंगे। तो किसी भी टॉपिक में आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं या नहीं, इस चीज को ध्यान रखिए। आपका रिसर्च किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? यह रिसर्च आपके करियर और नॉलेज कैसे ग्रो करेगा? ये चीजें आप लिखें और अपने डेस्क पर लिखें ताकि आप हमेशा अपना पर्पस याद रख सकें। बहुत सारे स्टूडेंट यह मिस्टेक करते हैं कि वह अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं, जैसे कि 1 महीने में पूरा लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट करना है। जब यह अचीव नहीं हो पाता है तो वो डिमोटिवेट करने लगते हैं। तो ऐसे में हमको स्मार्ट गोल का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। तो स्पेसिफिक से हमारा पर्पज है कि क्लियर और फोकस ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए। मेजरेबल से हमारा जो आशय है वो प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए सिस्टमेटिक हम अप्रोच रखें। ऐसे गोल को सेट करें जो रियलिस्टिक हो और पॉसिबल हो और उसे अटेन कर लें। गोल्स आपके रिसर्च से रिलेटेड होने चाहिए, रिलेवेंट हो जाएगा। डेडलाइन जरूर रखें और उसको एनी हाउ जरूर मीट करें। अब जो होता है ओवरकम चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, तो रिसर्च में चैलेंज तो आएंगे ही। कभी डेटा मिलने में डिले होगा, कभी रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं होगा, कभी सुपरवाइजर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये सब फेज कैसे आप हैंडल करेंगे वह आपके मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। सोल्यूशन क्या है? स्टे मोटिवेटेड। इसको करेंगे कैसे? ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल स्टेप। एक एक स्टेप को कंप्लीट करें और सेलिब्रेट करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने आप को इनकरेज करें कि मुझसे होगा। आप
सपोर्ट लीजिए, जो आपके पीयर्स ग्रुप है, जो मेंटर्स है, उससे आप गाइडेंस लीजिए, तो भी आपको एक तरीके से सपोर्ट करेंगे। गोल अचीव करने के बाद वो ट्रीट दे, कुछ पार्टी करे, कुछ सेलिब्रेशन करे। और हम क्या कर सकते हैं, तो हम कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल होती है जब एक स्ट्रक्चर हम रूटीन फॉलो करते हैं। तो एक रूटीन आपको डिसिप्लिन और फोकस देता है, जो आपके मोटिवेशन को बूस्ट करता है। डेली रूटीन और रिसर्चर, ऐसा हम खुद से ही चाहें या दोस्तों के साथ मिल करके या पीयर ग्रुप के साथ मिल करके, जो उनके अनुभव है उसके हिसाब से भी हम डेली रूटीन बना सकते हैं। जैसे सुबह के 2 घंटे लिटरेचर रीडिंग को पढ़ने के लिए रख सकते हैं। मिड डे में डेटा एनालिसिस या राइटिंग का कुछ वर्क कर सकते हैं। इवनिंग में अपने सुपरवाइजर के कमेंट्स को रिव्यू करना हो सकता है। तो इस तरह के कुछ शेड्यूल्स बनाने होंगे ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन दोनों हाई ला पाए। जब कभी आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप सक्सेसफुल रिसर्चर की कहानियां पढ़ सकते हैं, उनके डिस्कस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम समझें तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, वे इंडिया के एक रिनाउंड साइंटिस्ट थे और भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने अपनी रिसर्च जर्नी में बहुत सारी स्ट्रगल फेस किया था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने गोल पर फोकस रखा और सक्सेस अचीव की। नेक्स्ट है कि अपने जो माइलस्टोन है उसको सेलिब्रेट करते रहिए, क्योंकि फाइनल सक्सेस तो हो सकता है कि बहुत लेट में, लेकिन अगर हम छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करते रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करने की जर्नी में रहेंगे, हमेशा हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। तो जब आप अपने प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करें तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कंप्लीटमेंट आने लगता है, जो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। तो एक कंप्लीट, जब भी आप एक चैप्टर कंप्लीट करें उसके बाद आप उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप जैसे सेलिब्रेशन के लिए आप मूवी देख सकते हैं, या कुछ मान लिया आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप कहीं ट्रिप प्लान कर सकते हैं। रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कर लिया तो आप दोस्तों के साथ डिनर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपने आप मोटिवेट करते रहिए और कुछ एंजॉयमेंट करते रहिए, ताकि जो है बोरिंग लाइफ ना हो आपकी। आपको क्या होगा कि कुछ फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी आपकी मोटिवेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अगर आप हेल्दी फील करते हो तो आप काफ़ी मोटिवेट भी रहेंगे। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जैसे मॉर्निंग वॉक, योगा, या हेल्थ डाइट को फॉलो करें, जंक फूड को अवॉइड करें, मेडिटेशन करें। इससे क्या होगा, माइंडफुलनेस आएगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। कंक्लूजन, अगर वीडियो को हम कंक्लूड करें तो हमको याद रखना पड़ेगा कि रियलिस्टिक गोल को सेट करना है और जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझना है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने रिसर्च जर्नी में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके पास में और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।